हरी हरी क्या हुआ? तो जेफ के साथ हरी हरी ये कथा कीर्तन भी सुनते रहिए दिन भर। अभी तो ऐसी व्यवस्था है कि हम तो कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं। ये कीर्तनीय अहर्निश कीर्तनीय, अहर्निश समझते हो? अहा अहा मतलब दिन, निश मतलब निशा, रात्रि, रात्रन दिवस, हाँ, रात और दिन, हाँ, डे एंड नाइट, सदा सदा के लिए कीर्तनीय सदा हरि हम चाहे तो कर सकते हैं। तो समय कीर्तन कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, और ऐसे श्रवण और कीर्तन की ही जय होती है। हरि हरि। हम जीतेंगे, ऐसा भी कई नेता, राजनेता कह रहे, we will defeat कोरोना वायरस, we will defeat, collectively we will defeat, हम पराजित करेंगे कोरोना वायरस को। लेकिन ये जो माया से बद्ध है वे नहीं समझते कि अपने सामर्थ्य के साथ हम माया को पराजित नहीं कर सकते। ये कोरोना वायरस है, माया का एक प्रकार है, और वे ये भी नहीं जानते कि आज कोरोना वायरस चला गया या उसको पराजित भी किया, तो और कोई वायरस आ धमकेगा। इट इज़ ऑन द वे। तो यही हम कर रहे हैं। वैसे न जाने कब से हम इस संसार में है। हे मित्रों या हे भाई बहनों या हे राजनेताओं या अभिनेताओं, आपको पता नहीं है हम कब से, कितने जन्म जन्मांतर से इस संसार में हैं, और माया के चंगुल में बुरी तरह फंसे हैं। और हम प्रयास में तो है, जानते हो कौन से प्रयास में? आहार निद्रा भय मैथुन का प्रयास। भय मतलब डिफेंस, हमारी रक्षा के प्रयास तो हम सब मिलजुल के कर रहे हैं, लेकिन आज तक तो हम हर बार पराजित ही हो चुके हैं। एंड देन अनदर वन एंड अनदर वन, और चुनौती, और हरी हरी। क्या केवल जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, तो ये समस्या वो समस्या, तो ये बीमारी, रोग, डिसीज़, ये एक समस्या हुई। भगवान ने और भी 3 समस्याओं के नाम लिए हैं। जन्म भी समस्या है, मृत्यु समस्या है, जन्म मृत्यु, जरा, बूढ़ापा समस्या है, और व्याधि बीमारियां समस्या है। तो अब तक तो हम डिफीट नहीं कर पाए हैं। हम अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोके नहीं है, और फिर सोचते हैं हाँ या विल डिफीट, इसको हम पराजित करेंगे, हम कोरोना वायरस से मुक्त होंगे। दुनिया वालों, आप नहीं जानते हो, समझो। हरी हरी। शैलेश वैसे शंकराचार्य फिर कहे
उन्होंने भगवान का आश्रय लिया और कहा कि और वही विधि है, उसी पद्धति से हम मुक्त हो सकते हैं संसार की सारी समस्याओं से। मुख्य तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और अब तो उन 4 में से भी व्याधि को लेके बैठे हैं। सारे सुपर पावर्स इस कोरोना वायरस को डिफीट या पराजित करने के प्रयास में है। तो लेकिन इस समय इसको पराजित कर भी लिया तो पुनः पहुंच जाएगा और किसी रूप में या नाम में। तो हरि हरि कृपया पाहि पारे मुरारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। ये प्रार्थना है। तो संसार के लोगों को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत हो गया ये जननम मतलब जन्म, मरणम, जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः हम न जाने कितने बार, असंख्य बार, इन्यूमरेबल टाइम्स हमारा जन्म हुआ है और उतने ही बार हमारी मृत्यु हुई है, उतने ही बार हम बूढ़े हुए हैं, उतने ही बार हम बारंबार बीमार हुए हैं और होते रहेंगे। ये जन्म होता रहेगा, फिर बूढ़े होते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये तब तक चलेगा जब तक कृपया पाहि पारे मुरारे, जब तक हम उस मुरारी की मुरारी जिन्होंने मूर नाम के राक्षस का वध किया, इसीलिए भगवान का एक नाम हुआ मुरारी, मुरारी। तो हमारे भी कई शत्रु है। तो ये मान लो ये रोग हमारा शत्रु है, ये कोरोना वायरस हमारा शत्रु है, या सारे रोग मिलके हमारे शत्रु है, हमारे विरोधक है। तो ये मुरारी जो है, अगर मूर का वध कर सकते हैं, मूर जैसे राक्षस का वध कर सकते हैं, तो फिर भगवान कोरोना वायरस का और सभी व्याधियों का भी वध कर सकते हैं। हमारे लिए हमको मुक्त कर सकते हैं भगवान, सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं हम। नो मोर बर्थ, ऐसी व्यवस्था है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, ऐसा संभव है। हरि हरि। और समस्या हल हो गई। पुनः जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं है, और जन्म नहीं हुआ तो मतलब शरीर नहीं प्राप्त हुआ पुनः। तो और इस शरीर के पहचान ही है क्या? शरीर के पहचान है शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर होता है व्याधि का मंदिर। ये माया जब देती है हमको, ले लो अनदर बॉडी, ले लो ये शरीर, ले लो इस योनि में जन्म ले लो,
या ठीक है, मनुष्य का जन्म ये प्राप्त कर लो, लेकिन समझ लो, अगर तुम समझने की स्थिति में हो। या इसी के साथ ये शरीर कैसा है, व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर है। इसमें एक विग्रह की मूर्ति की स्थापना करके तुमको ये शरीर दिया जा रहा है। ओके, ये शरीर मंदिर है। वैसे हम भक्त भी समझते हैं या मानते हैं, इस शरीर को मंदिर मानते हैं। शरीर एक मंदिर है। शरीर मंदिर कब बन जाता है भक्तों के लिए? जब सर्वस्य चा अहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय प्रांगण में विराजमान हूँ। तो इस शरीर में जो हृदय नामक एक पुर्जा, एक पार्ट, एक अंग है, वहाँ पर भगवान का निवास हो, भगवान निवास करते हैं। इसलिए हो गया ये शरीर हो गया मंदिर, क्योंकि यहाँ भगवान रहते हैं। और उसी बगल, उसी के भगवान या परमात्मा के बगल में आत्मा भी रहता है। तो हम रहते हैं भगवान के साथ, भगवान के सानिध्य में। तो उस दृष्टि से यस, ये है, दिस इज़ अ टेम्पल, द बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड। भगवान इस शरीर में रहते हैं। लेकिन दुनिया वालों के लिए भी ये मंदिर है। शास्त्र में कहा है शरीरम व्याधि मंदिरम। उनके शरीर में किसकी स्थापना करके उनको शरीर दिया जाता है? व्याधि की स्थापना करके। रोग और महारोग और महामारी एक के बाद स्थापना होती है, प्रवेश होता है उन शरीरों में, और उस रोग से ग्रस्त होता है वो बद्ध जीव, बद्ध योनि। क्योंकि सभी शरीरों में ये बीमारियां होती ही है। तो so you cannot defeat इस कोरोना वायरस को डिफीट नहीं कर सकते, या इसको किया तो दूसरा वायरस प्रतीक्षा में है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये भगवान की बातें हैं। भगवद गीता में ऐसा भगवान ज्ञान दिए हैं, या वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा ज्ञान दिए हैं भगवान। और मन या अपेक्षा करते हैं भगवान कि इन शास्त्रों का वे अध्ययन करेंगे, मनुष्य ज्ञानी बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे। लेकिन ज्ञानवान कब बनेंगे? आचार्यवान पुरुषो वेदा, कुछ दिन पहले कहा था, कहते रहते। सत्य वचन है। जब हम आचार्य को अपनाते हैं अपने जीवन में, या तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब हम करते हैं। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहे हैं, सभी मनुष्यों से कह रहे हैं क्या करो? तद्विधि। इसे भगवत तत्व विज्ञान है, उसको जानो। तत्विधि, यू शुड नो, समझो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तद्विधि, कैसे जानो? प्रणिपातेन,
शरण शरण में जाओ, आचार्यों के, गुरुजनों के परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न पूछो, अच्छे अच्छे कोई गंभीर प्रश्न पूछो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसको कहा है। भक्ति भाव वाले कोई प्रश्न पूछो, केवल बाजार भाव नहीं। अब क्या भाव, इसका भाव क्या, उसका भाव क्या। और शराब महंगी हो गई, प्याज का भाव क्या है, या तो संसार इस बाजार भाव में फंसा घुसा है। भाव हरी हरी, और ऐसी जिज्ञासाएं होती है, ऐसे प्रश्नोत्तर होते हैं। संसार व्यस्त है जिज्ञासा में, लेकिन भगवान के दिए हुए शास्त्र कहते हैं अथा 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 अतः। अरे अरे तुम अभी मनुष्य बने हो, अतः इसलिए क्या करो, ब्रह्म जिज्ञासु बनो। ब्रह्म के संबंध में, पर ब्रह्म के संबंध में, परमात्मा आत्मा के संबंध में, भगवान भक्ति और भक्त के संबंध में कुछ प्रश्न पूछो तो परिप्रश्नेन तद्विधि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, और साथ ही साथ सेवया, सेवा भाव के साथ विनम्र बन के तुम प्रश्न पूछो। और ऐसा करोगे तो फिर भगवान आगे कहते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। तो जिनसे तुम, जिनकी शरण में गए हो, और ये सारी व्यवस्था भगवान की होती है, ऐसा कनेक्शन, ऐसा संबंध हमारा अगर स्थापित हो रहा है तो ये भगवान की करुणा ही है। ये भगवान की करुणा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन 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 कौन, कोई कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो भाग्यवान है उनको भगवान इस सद्बुद्धि देते हैं, उनको भेजते हैं। ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, जो तत्व के दृष्टा है, तत्व के दृष्टा है, तत्ववेत्ता है, तत्वविद है, तत्व को जानने वाले हैं, तत्व भगवत तत्व विज्ञान को जो जानते हैं, वे क्या करेंगे, ज्ञानिना उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ते आप तुमको उपदेश करेंगे, कहीं कहीं पर तुमको दीक्षा देंगे, ऐसा भी समझाया जाता है उस श्लोक के भावार्थ में। उपदेक्षन्ति ते, वे आचार्य गण, वे गुरुजन क्या करेंगे, उपदेक्षन्ति, तुमको उपदेश करेंगे, तुमको दीक्षा देंगे। तो फिर ऐसा जब होगा तो फिर धीरे धीरे छुट्टी, मेरे संसार को हम बाय कर सकते हैं, संसार को, इस ब्रह्मांड को। और उसी के साथ साथ हमारी प्रतीक्षा में कई सारे जन्म दे हैव बीन लाइंड अप। आगे के 10, 20, 50, 100, 1000, हजारों जन्म हमारी प्रतीक्षा में है। अगर मामेकम शरणम व्रज नहीं करने वाले हैं, भगवान की शरण में हम नहीं जाने वाले हैं, तो
तो हमारे कर्मों का जो फल है वो चखने के लिए हम पुनः जन्म लेंगे, पुनः जन्म दिया जाएगा। इट्स नॉट योर चॉइस। और फिर उस जन्म में भोगो, भोगो। हरी हरी। क्या हुआ? तो जो संकीर्तन कर रहे हैं, जो साधु संग में आए हैं, साधु संग सर्व सिद्धि हो, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। साधु संग तो अगर सत्संग मिलता है, साधु संग प्राप्त होता है, उसमें फिर गौड़ीय वैष्णव का संग सानिध्य प्राप्त होता है। वो सानिध्य प्राप्त होते ही वे क्या करेंगे? जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, हम कभी कुछ उपदेश करेंगे, हमारे कल्याण की, भलाई की बात करेंगे, तुम कभी उपकार करेंगे, और फिर तुम धीरे धीरे सारे पाप छोड़ देंगे, मांस भक्षण छोड़ोगे, नशापान छोड़ोगे। आजकल तो किराना दुकान, ग्रोसरी शॉप एंड मेडिकल शॉप्स ही खुले हैं। कई लोग लड़ रहे हैं, नो व्हाट अबाउट द वाइन शॉप्स? शराब की दुकानें क्यों नहीं खोल रही सरकार? कई लोग they are demanding wine shops must be opened. हरी हरी। हुआ तो संकीर्तन का आश्रय लो। मतलब ही इसमें भगवान का आश्रय है, भक्तों का आश्रय है, भक्तों का सानिध्य है, संग है, उपदेश है, और इस संकीर्तन का आश्रय लेंगे और हम संकीर्तन करेंगे। और अब तो संकीर्तन करने का इतना सारा फुर्सत है, समय है, इसका पूरा लाभ उठा के कीर्तनीय सदा हरि करेंगे तो फिर क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यह कहा तो है संकीर्तन की जय हो, या संकीर्तन आंदोलन की जय हो। मतलब क्या? संकीर्तन करने वालों की जय हो। तो वे जीतेंगे। ये जो हुआ राजनेता कुछ कह रहे, yes, we will defeat this कोरोना वायरस। आपका योगदान की आवश्यकता है, वो साइंटिस्ट हो, मेडिकल स्टाफ हो, हमारे नागरिकों, चलो मिलजुल के हम इस कोरोना वायरस को पराजित करते हैं। संभव नहीं है। हरि हरि। दैवी ईशा ही गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान ने घोषणा की है, मेरे माया के अतीत तुम नहीं पहुंच सकते। अपने स्वयं के, अपने देश के सामर्थ्य के साथ और आपकी सुपर पावर के साथ नो, संभव नहीं है। माम एवै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। अगर माम एव, मेरी शरण में आओगे, नामाश्रय करी जतने तुम्ही, नाम का आश्रय लोगे, भक्तों के संग को प्राप्त करोगे। हरि हरि। गीता भागवत का श्रवण करोगे तो
और ये सब करना मतलब ही संकीर्तन है। फिर आपकी जाए, मतलब आप फिर मरोगे ही नहीं, या एक बार मर जाओगे तो फिर आप पुनः जन्म नहीं लोगे। आप भगवत धाम लौटोगे तो आपकी जय हो, आपकी जय होगी। तो पुनः जन्म लिए, so the routine goes on and that is a defeat. तो इन दुनिया वालों की बातों के चक्कर में हरे कृष्ण वालों को नहीं फंसना चाहिए। आजकल के नेता भी अंधे हैं, और तो नेता ही अंधे हैं। अंधा यथा अंधेर उपगीयमाना। तो अंधे का पीछे पीछे जाने वाले वे भी गड्ढे में ही गिरने वाले हैं। तो आजकल के नेता हमारा नेतृत्व नहीं कर सकते। नेता मतलब नयति, ले जाने वाले, लीड करने वाले। तो ये तो हमको they will lead us to hell। ये तो हमको कामी क्रोधी लोभी बनाते हैं। स्वयं भी है कामी क्रोधी लोभी, और ये काम क्रोध लोभ, ये these are the gates, ये नरक के द्वार है। तो सावधान। हमारे लीडर्स आचार्य है, आचार्यगण है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। परंपरा में आने वाले आचार्य हमारे नेता हैं। They will lead us। महाजनो येन गतः सपंथा। उन्होंने दिखाया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग पर हमें चलना है। तो सावधान, साधु सावधान। ओके, तो यही बात है। आप समझिए और मनन चिंतन कीजिए, और इन्हीं बातों का प्रचार प्रसार कीजिए। ये भगवान की बातें हैं या शास्त्र की बातें हैं, आचार्यों ने कही हुई बातें हैं। इन बातों को जो भी सुनेंगे उसके अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, उनकी जय निश्चित है। जय जय जय। तो याद रखिए 10 o'clock मराठी में दिव्य प्रबोधन सुनोगे। 5:30 PM इंग्लिश में कथा सुनने का अवसर आपको प्राप्त होगा। 5:30 कथा इन इंग्लिश, 5 PM। So we are continuing all these kathas। और फिर सायंकाल को 8 बजे भी हिंदी में कथा श्रवण की व्यवस्था जारी रहेगी। ओके, हरे कृष्ण।